दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को उसी सेशन में उसी लय में आप लोगों को ले चलते हैं जो जहाँ से फाइंड अप हुआ था। उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए आप लोगों से बात कर रहे हैं कि एक प्रश्न था कि दो ट्रेनें हैं। कितना है? दो ट्रेन हैं और दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं। दो ट्रेन हैं जो कि दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं। पहली की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं और पहली की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी जो गति है यानी कि दूसरे ट्रेन की रफ्तार जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती हैं। एक दूसरे को वो 1 मिनट में पार कर जाती हैं और पहली रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई 125 मीटर है। पहली रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई 125 मीटर है। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? दो ट्रेन हैं। मान लेते हैं पहली ए ट्रेन है और दूसरी बी ट्रेन है। तो पहली 40 किलोमीटर प्रति घंटा है पहली ट्रेन और दूसरी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन क्या है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम इन पर एक विशेष बात ध्यान रखते हैं कि यदि ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, यदि ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो हमेशा चालें उनकी घट जाती हैं और यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है। जब भी औसत चाल निकालना हो या औसत दूरी की बात करें या जहाँ पर चाल यूज हो रही हों तो ये आप ध्यान दें कि अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालें हमेशा घट जाती हैं और विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को दोनों पूरी तरह कितना पार कर ले रही हैं? 1 मिनट में पार कर जाती हैं। दोनों एक ट्रेन को एक दूसरे को कितना 1 मिनट में पार कर जाती हैं। तो आपको और पहले ट्रेन की लंबाई दे रखी है। पहले ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं ए ट्रेन की लंबाई इन्होंने दे रखी है 125 मीटर और दूसरे ट्रेन की यानी कि L2 आपको पता करना है, L1 पता ही है। दूसरी ट्रेन आपको पता करना है कि दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है और यदि दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है और दोनों 101 मिनट में पार कर जाती हैं यानी कि 60 सेकेंड में पार कर जाती हैं। देखिए, हमेशा ऐसे प्रश्न में एक चीज़ और ध्यान रखें कि मात्रक इनका जो यूनिट है, हमेशा जब प्रश्न को यूज करें, जो फार्मूला लगाएं तो हमेशा जो मीटर प्रति सेकंड में तो सारी चीज़ें मीटर पर सेकंड में हों। अगर किलोमीटर पर घंटे में है तो सारी चीज़ें किलोमीटर पर घंटे में होनी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड की बात करते हैं। मीटर पर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर दूरी मीटर में दी गई है। यहाँ पर जो 1 मिनट में था कि 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर लेती हैं तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड की बात की गई। ठीक है, 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जो किलोमीटर पर घंटा है इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, हमने क्या किया, हमने समय कितना है 60 सेकंड। हमें पता है कि 60 सेकंड में दूरी वो कितना चलेंगे, 125 मीटर पहले की दूरी है और दूसरे की दूरी हमें पता नहीं। दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई हमें पता नहीं है। पहली लंबाई पता है 125 मीटर और दोनों एक दूसरे को पार करती हैं तो इतनी दूरी वो चलेंगी। जब भाई देखिए एक दूसरे को ऐसे पार कर जाती हैं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखें तो इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रेनें हैं और ऐसे 1 मिनट में पार कर जाती हैं। कितना? 1 मिनट लगता है वो एक दूसरे को पार कर जाती हैं ट्रेनें। तो इतनी जो लंबाई चलेंगी वो दोनों लंबाइयाँ होंगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ होंगी, वो इतनी दूरी को तो कवर करेंगी। तो दोनों लंबाइयाँ और बटे जो चाल है तो हमने कहा एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें हमेशा घट जाती हैं और अगर विपरीत दिशा में जाती हैं तो चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चालें हमेशा घट जाएंगे तो घटेगा तो 40 कितना हो जाएगा, 40 - 22।
अब देखिए ये किलोमीटर पर घंटे में थी तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ ध्यान दें कि जब भी किलोमीटर, मान लो किलोमीटर पर घंटे को जब भी चेंज करना हो तो 5/18 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा, मान लेते हैं v चाल थी तो इसको ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा। तो ये बात समझ में आई। आपने सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, मीटर पर सेकंड में है, ये 60 सेकंड है, यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में हो गया और ये चालें मीटर में हो गई। तो देखिए कैसे, ये 125 प्लस l और बराबर ये कितना हो गया 8 और 3 से 2 गया 1 और फिर ये हो गया 5/18। आपने इसको माइनस कर दिया, कट कर दिया, 18 से 18 हो गया तो ये आ गया 125 प्लस l/5 और ये हो गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड तो ये 5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6×5 300 और बराबर 125 प्लस l और ये हो गया l बराबर 300 माइनस 125 75। तो l बराबर कितना आ गया 175 मीटर। यानी कि जो दूसरी ट्रेन थी L2 वो कितनी थी, वो कितनी लंबी थी, 175 मीटर लंबी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। प्रश्न आपने समझ लिया। आपने कहा कि 2 ट्रेनें थी तो 2 ट्रेनों एक दूसरे को 1 मिनट में पार करती थी। आपने मीटर पर सेकंड में सारी यूनिट चेंज कर ली। आपने लगाया कि यदि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपको दूरी पता थी और चाल पता थी। आप ऐसे इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। एक बार अगर ना समझ में आए क्वेश्चन को तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके समझ लेंगे या फिर रिपीट कर लेंगे इसको बारी बारी से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु है और उसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है। तो मूल्य में कितना 10% की वृद्धि की जाती है। उसके उपरांत वस्तु में 20% की वृद्धि की जाती है। तो अगर तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाता है, 33 रुपये। देखिए प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु है और उसके मूल्य में, मान लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु का मूल्य क्या है, मान लेते हैं वस्तु का मूल्य x रुपये है। कितना है, x रुपये। किसी वस्तु का मूल्य x रुपये है। अब कह रहा है कि यदि वस्तु में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, तो x रुपये में कितनी वृद्धि की गई, 100 प्लस 10/100, यानी कि 10% की वृद्धि की गई। और इसके बाद कहा गया कि उसके उपरांत उसमें 20% की वृद्धि की गई। तो इसके उपरांत इसमें कितनी वृद्धि की जाती है, 20% की, यानी कि 100 प्लस 20/100। तो अब 20% की वृद्धि की गई। अब कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, अगर 2 बार किसी वस्तु का मूल्य x रुपये था और उस वस्तु में पहले 10% की वृद्धि हुई, दोबारा 20% की वृद्धि हुई, अगर 2 बार वृद्धि होती है और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य उसका कितने रुपये हो जाता है, 33 रुपये है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है। तो इन्होंने कहा कि भैया प्रारंभिक मूल्य बताइए क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य बताइए क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, x × 110/100 और गुणे 120/100 और बराबर कितना हो गया, 33 रुपये। आपने देखा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और आप ये 11 1 जा 11 3 जा कितना हो जाए, 33 है ना, 11 3 33 और फिर ये हो जाएगा आपका 4 से काट दें, चलो ऐसे कर लेते हैं। अब x बराबर कितना, 3 गुणे 100 बटे कितना 12, ये 3 चौके 12 और ये 4 से 25, तो x बराबर कितना हो गया 25 रुपये। तो ये आ गया आपका जो प्रारंभिक मूल्य था वो x रुपये आ गया। प्रारंभिक मूल्य कितना है, x रुपये। तो अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बारी बारी से, SSC, रेलवे, आपके टेट वगैरह में। तो कैसे करेंगे,
हम ऐसे समझ लेंगे कि आपने दोनों क्रमिक जो प्रतिशत बढ़ाने को कहा और फिर अंतिम रुपए आपने दे दिए और कहा कि वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक तांबे का तार है और जिसकी लंबाई 36 मीटर दी गई। एक तांबे का तार है जिसकी लंबाई 36 मीटर दी गई और व्यास दिया गया 2 mm, 2 mm का व्यास है और कहा गया कि इस तार को पिघला करके एक गोला बना दिया जाता है। क्या गोला बना दिया जाता है, और गोला बनाने पर जब उसका अर्ध व्यास ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कोई तार था, अगर किसी तार की बात करें, कोई तार है और उसका व्यास दे रखा है कितना 2 mm, तो तार भाई बेलनाकार होगा, तो ऐसे हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एक पतला सा बेलन बना लेते हैं और इसमें व्यास दे रखा है, नीचे का व्यास, तो व्यास दे रखा है 2 mm, 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर, और इसकी लंबाई दे रखी है 36 मीटर। कितना 36 मीटर, और कहा जा रहा है कि इसको पिघला दिया जाए। इसको पिघला दिया गया, बाद में एक गोला बना दिया गया, ऐसे करके एक गोला बना दिया गया। ये तार का कोई गोला है, गोल गोल इसको बना दिया गया। तो जो पिघलाने पर जो गोला बनाया गया, तो गोले में कोई त्रिज्या होगी इसकी, केंद्र से और परिधि को मिलाने वाली रेखा, यानी कि त्रिज्या। तो कह रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी, बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस गोले की त्रिज्या आपको बताना है। देखिए ऐसा प्रश्न हम कैसे करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं हम, अगर इसको मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये तार है, क्या मान लें हम, थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये तार है और इसको पिघला करके एक गोले की फॉर्म में बदला जाता है। तो जो तार है, तो ये पूरा जो इसका आयतन होगा, एक तार है जो इसका आयतन होगा, जब इसको पिघलाया गया तो इसका आयतन गोल हो गया, मतलब गोले की फॉर्म हो गई, तो इसका आयतन होगा वही तो आयतन गोले का आयतन होगा, यानी कि इस तार के आयतन के बराबर गोले का आयतन होगा। तो हम जानते हैं ये तार कैसा है, बेलनाकार है, तो किसी बेलन का आयतन बराबर उसी गोले के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r³, और इसका जो ये होता है बेलन, उसका आयतन कितना होता है v बराबर, और इसका आयतन कितना होता है पाई r² h होता है। इसका आयतन कितना होता है पाई r² h, बेलन का आयतन। तो देखिए यहाँ मीटर की बात की गई, अब हम किसका, हाँ मीटर की फॉर्म में 36 मीटर, और यहाँ पर mm की बात की गई। देखिए कैसे करते हैं इसको, तो आपको पता है बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन आपने कहा पाई r² h, और बराबर हो गया पाई r³, 4/3 पाई r³। यही तो गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना है, अर्धव्यास वो भी सेंटीमीटर में, बताया गया कि सेंटीमीटर में अर्धव्यास ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अर्धव्यास ज्ञात करना है, तो आपको पता है पाई r पता है आपको, देखिए r को, क्योंकि 2 mm आपका व्यास है, यानी कि 2r की वैल्यू बेलन की कितनी दी गई है 2 mm, तो भाई r की वैल्यू 1 mm हो जाएगा, और 1 mm जो होगा 1 मिलीमीटर, r की वैल्यू यानी कि अर्धव्यास की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो अर्धव्यास हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया 1/10 × 3600, यानी कि आपका 36 मीटर दिया गया था, सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट किया 3600, और बटे 4/3 पाई r³। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 36 1/100, जब स्क्वायर खोलेंगे होल स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और गुणे 3600, और बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैंसिल हो गया r³, ये हो गया। देखिए तो 0 से 2 0 कट गए, और आया कितना 36, और गुणे 3, और ये बटे 4 बराबर कितना हो गया r³।
तो 4 9 36, आर क्यूब बराबर कितना आ गया 9 गुणे 3, तो आर बराबर कितना आ गया 3, ये तो आएगा आर बराबर 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है मुझे पूरी कि आप अगर कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही इजी वे में हम बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई परीक्षा है, कोई एक परीक्षा हुई है जिसमें एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। जैसे कि आजकल हो रही है, आप ध्यान दें कि निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। तो प्रश्न का आकलन हम कैसे करते हैं, देखिए मार्किंग का आकलन कैसे करते हैं, तो इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे जिससे भविष्य में आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने में बहुत ही आसानी हो, आप बता सकें। देखिए कोई परीक्षा है जिस परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। और विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और अंत में उसे 200 अंक ही मिलते हैं, 200 अंक मिलते हैं। तो बताना है आपको कि उसने जिन सही उत्तर दिए उनकी संख्या आपको बतानी है, यानी कि आपको ये बताना है कि उस विद्यार्थी ने कितने उत्तर सही किए थे। देखिए 200 प्रश्न थे, परीक्षा में कितने प्रश्न रखे गए थे, 200 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्नों की संख्या थी, कुल प्रश्नों की संख्या थी, प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या थी 200। 200 प्रश्न थे और प्राप्त हुए उसे अंक कितने हैं, प्राप्त अंक भी 200 हैं, 200 हैं। अब कह रहा है कि यदि वो सही उत्तर करता है तो उसे 4 अंक दिए जाते हैं। उसने क्या कहा कि सही करता है, सही प्रश्नों से प्राप्त होते हैं जो अंक होते हैं वो 4 अंक दिए जाते हैं। कितने, 4 अंक दिए जाते हैं। अगर गलत उत्तर होता है तो गलत उत्तर पर गलत प्रश्नों पर प्राप्त अंक कितने दिए जाते हैं, 1 अंक माइनस कर दिया जाता है, 1 अंक कम कर दिया जाता है, तो बताना है कि सही उत्तर उसने कितने दिए, सही उत्तर की संख्या आपको बतानी, सही उत्तर की संख्या बतानी। देखिए आपने थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें कि यदि वो x उत्तर सही करता है, आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो x प्रश्न सही करता है। अगर वो x प्रश्न सही करेगा तो उस पर अंक कितने मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं। तो 4 गुणे x, यानी कि अगर सही उत्तरों की संख्या कितनी है, 4। आपने कहा 4 प्रश्न वो सही करता है, तो अगर सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x, और इस पर अंक कितने मिले, 4। लेकिन माइनस हो जाता है भाई, कुछ उत्तर तो उसमें गलत करेगा, कुल है 200, तो 200 में x प्रश्न फिर गलत करेगा। अगर x सही कर रहा है सभी में तो 200 माइनस x, ये गलत उत्तर की संख्या आ गई। आपने कहा सही x करता है और कुल प्रश्नों की संख्या 200 है, तो जब कुल प्रश्नों की संख्या 200 है और x सही कर रहा है तो गलत कितने करेगा, 200 माइनस x, वो गलत हो जाएंगे। तो पहले में 4 अंक अगर मिल रहे हैं और दूसरे में कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी कि गुणे 1 कर देंगे और बराबर उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे प्राप्त हुए हैं 200 अंक। अब आप देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए 4x माइनस 200 माइनस x बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर 200, तो ये हो जाएगा 4 5x और बराबर 200 प्लस 200 और बराबर हो जाएगा 5x बराबर 400, तो ये हो जाएगा 5 8 40, x बराबर कितना हो जाएगा 80।
तो सही उत्तर की संख्या कितनी हो जाएगी? सही उत्तर की संख्या हो जाएगी आपकी 80। तो आप भी प्रयास करिएगा, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें प्रयास करिएगा कि हमने कितने उत्तर सही किए थे और इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में साथियों अगले कुछ नए प्रश्नों के साथ में फिर मिलेंगे। आप प्रयास करते रहें, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। ये आप लोगों को केवल मॉडल बताया जा रहा है, आप लोगों को केवल संकेत किया जा रहा है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को ट्राई करिए, जो भी हैं और जो नहीं आते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उन्हें सजेशन देंगे आपको कैसे सॉल्व करें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। जिन अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम होने हैं सुपर टेट वगैरह के, तो जिसको ये आप शेयर करेंगे तो कुछ अन्य मित्रों को इससे लाभ पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने का प्रयास करें जिससे अन्य लोगों की हेल्प हो सके। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।